दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी। उस समय एक गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। उन्होंने 1817 में अधीनस्थ पृथक्करण की नीति का प्रचलन किया था, जिसके तहत संधि करने वाली राजस्थान की जो रियासतें थी वो निम्न प्रकार थी। और उसको अपन पढ़ने वाले हैं एक ट्रिक्स के माध्यम से कि कौन सी रियासत ने कब संधि की थी, सबसे पहले किस रियासत ने की थी, बाद में सबसे लास्ट में किसने की थी। इन सब के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो ये लगभग कितनी रियासतें थी उस टाइम पे? लगभग 12 रियासतें थी राजस्थान की। तो आपको जैसा कि शायद पहले से पता होगा कि जो सबसे पहले जो समझौता किया था वह रियासत थी करौली। कौन सी रियासत थी? करौली। सबसे बाद में यानी कि सबके लास्ट में समझौता किसने किया था? सिरोही ने। करौली ने किया था 1817 में, ठीक है। इसने किया था 1823 में, ठीक है। तो अपन सारे के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन एक ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाना चाहता हूँ। तो वो ट्रिक्स क्या है कि सबसे पहले किसने की थी? तो सबसे पहले की थी करौली ने। किसने की? करौली ने। करौली से चलते अपन फिर इसके बाद टोंक। इसके बाद किसने की? टोंक ने। टोंक के बाद किसने की? कोटा ने। किसने की? कोटा। कोटा के बाद किसने की थी फिर? मारवाड़। किसने की? मारवाड़। यहाँ पे पड़ता है मारवाड़ी, यहाँ पे मारवाड़, यहाँ पर मारवाड़। किसने की संधि? इसके बाद मारवाड़ ने की। कोटा, एक कोटा के बाद सीधा चलते अपन ये मारवाड़, ठीक है। मारवाड़ के बाद की इसके बाद मेवाड़, ठीक है। इसके बाद ये मेवाड़। मेवाड़ के बाद सीधी चलती है वापस अपनी ये बूंदी, यहाँ पर चलती है बूंदी। बूंदी के बाद चलती है ये बीकानेर। ये बीकानेर पड़ता है यहाँ होके ये यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर किसने की? बूंदी के बाद बीकानेर। बीकानेर से चलती है जयपुर। ये जयपुर कहाँ पर है? ये रहा जयपुर। जयपुर के बाद चलती हैं फिर ये किशनगढ़। किशनगढ़ कहाँ है? ये यहाँ पर। और किशनगढ़ से चलती हैं ये जो जाती है सीधी कहाँ पे जाती है? ये डूंगरपुर, ठीक है। और डूंगरपुर के बाद में जाती हैं ये जैसलमेर। कहाँ पर जाती है? जैसलमेर। यहाँ पर होके जाती है जैसलमेर, ठीक है। और जैसलमेर के बाद में ये वापस कहाँ जाती हैं? सिरोही में। ये सिरोही में जाती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चक्कर लगाती हुई कहाँ पर जाके समाप्त होती है? सिरोही पर, ठीक है। एक बार मैं इसको आपको दोबारा से समझा देता हूँ कि सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ होती है, लास्ट में कहाँ पर जाके समाप्त होती है। तो करौली से स्टार्ट हुई थी, करौली। इसके बाद चली थी टोंक। ये टोंक में चलते हैं, ये टोंक, ठीक है। टोंक के बाद चली कोटा, एक कोटा। कोटा के बाद चली मेवाड़, मारवाड़, सॉरी मारवाड़ यानी कि जोधपुर। ये चलती है मारवाड़। मारवाड़ से चलती है मेवाड़। यहाँ पर कौन सी जगह है? मेवाड़, ठीक है। और मेवाड़ से चलती है बूंदी। ये बूंदी, यहाँ पे कौन सी जगह है? बूंदी, ठीक है। और बूंदी से चलती है बीकानेर। ये बीकानेर, ये बीकानेर, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ बीकानेर। और बीकानेर के बाद में चलती है ये जयपुर। ये सीधे आ गई जयपुर, ये जयपुर। और जयपुर से चलती है किशनगढ़। यहाँ पर है किशनगढ़, किशनगढ़। और किशनगढ़ से चलती है ये जो डूंगरपुर आती है, सीधी कहाँ आती है? ये डूंगरपुर, डूंगरपुर। और डूंगरपुर से चलती है ये जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर।
और जैसलमेर से चलती है इसके बाद सिरोही, लास्ट में सबके बाद में सिरोही। मैंने आपको डेट भी बताई, इसकी डेट है 1823 और करौली की है 1817। आपको मैं बता दूं, करौली, टोंक और कोटा, यानी कि करौली, क्या लिखता हूँ मैं, करौली, टोंक और कोटा, ये सारी की सारी 1817 में इन्होंने संधि की थी। इसके बाद में एक और रियासत थी जैसलमेर। ये जैसलमेर इसने 1819 में की थी। बाकी जितनी भी रियासतें हैं इनके बीच में उन्होंने कब की थी, 1818 में। और एक ये थी, बस 3 रियासतें आपको ध्यान रखनी है। 3 तो आगे वाली करौली, टोंक, कोटा, इन्होंने 1817 में की थी। और एक जैसलमेर इसने 1819 में की थी। और एक 1823 जो सिरोही ने की थी, सबके बाद में की थी। एक बार मैं सबका नाम आपके यहाँ पर दर्शा देता हूँ। 12 रियासतें थी, सारे के सारे का नाम एक साथ यहाँ पर बता देता हूँ मैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको शायद ज़रूर समझ में आ रही होगी ये। सबसे पहले थी करौली 1817 में। इसके बाद टोंक, ये 1817। इसके बाद कोटा, ये 1817। कोटा के बाद थी मारवाड़, इसने की 1818 में। मारवाड़ के बाद मेवाड़, इसने 1818 में। इसके बाद मेवाड़ हो गया। मेवाड़ के बाद बूंदी, बूंदी ने भी 1818 में। और बूंदी के बाद है बीकानेर, इसने भी कब की, 1818 में। फिर इसके बाद जयपुर, इसने भी 1818 में। जयपुर के बाद आती है किशनगढ़, इसने भी 1818 में। और किशनगढ़ के बाद डूंगरपुर, ऊपर लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ डूंगरपुर, इसने भी 1818 में। और डूंगरपुर के बाद आती है जैसलमेर, इसने की 1819 में। और फिर आती है इसके पास सिरोही, और इसने की थी 1823 में। यहाँ का शासक शिव सिंह था। और करौली का था हरबख्शपाल सिंह, यहाँ का शासक था हरबख्शपाल सिंह। तो एक बार फिर मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ इन चीज़ों को, ताकि आप भूल ना सके इनको कभी भी ज़िंदगी में। करौली सबके पहले, करौली के बाद चलते हैं टोंक, टोंक के बाद कोटा, कोटा के बाद मारवाड़, मारवाड़ के बाद मेवाड़, मेवाड़ के बाद बूंदी, बूंदी के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद जयपुर, और जयपुर के बाद किशनगढ़, और किशनगढ़ के बाद डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद जैसलमेर, ये जैसलमेर, और फिर जैसलमेर के बाद सिरोही। देखो कितना सिंपल है। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है शायद आपको सबको समझ में आया होगा। नमस्कार।